तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है कि अशांत होता है, इन सारी बातों को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.4 में इसी टाइप का क्वेश्चन यानी कि शांत और अशांत दशमलव को पहचानने के लिए बोलता है। तो ये सारी बातों को पहचानना, शांत अशांत को पहचानना बहुत ही आसान बात है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा पूछा जाता है, तो अभी से आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। जैसे कि आपको सोशल साइंस में प्रॉब्लम होता है, साइंस में प्रॉब्लम होता है, हिंदी में प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं तो जो मैथिली रखता है तो जिसको मैथिली में प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे सब्जेक्टों का अभी से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव सही जाएगा तो समझिए तभी आपका रिजल्ट जो है बेहतर बन पाएगा। समझ गए ना। तो इस चैनल के माध्यम से पहले ही सारे सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक बेहतरीन तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया है। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मैथमेटिक्स के ऊपर जो है ना 10 से 15 वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग धीरे धीरे करके उन 10 से 15 वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो आपको 100% हम पे भरोसा कीजिए कि आपको मैथ में 90+ अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं और बता दिए हैं सारे क्वेश्चंस। सोशल साइंस के ऊपर हमने 10 से 12 वीडियो बना दिए हैं, साइंस के ऊपर भी हमने 10 से 12 वीडियो बना दिए हैं। तो सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। तो जाइए YouTube पे सर्च कीजिए और उन सारे वीडियो को बार बार करके बढ़िया से जो है रिपीट करके देख लीजिए। समझ गए ना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने से और ज़िंदगी में भी कभी बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पढ़ते हैं सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमको आगे भी नहीं जाना है, बोर्ड से आगे भी जाना है। कभी हम लोग कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, IIT JEE का तैयारी करेंगे। तो अभी से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, जड़ मजबूत रहेगा, तब हम आगे जा कर के खिलेंगे। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग YouTube पे सर्च करके देख लीजिए सारे क्वेश्चन को। तो आपको आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा में एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी से तैयारी कीजिए, नहीं तो अंतिम में होता क्या है, विद्यार्थी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, मतलब टेंशन में आ जाता है। अब सोशल साइंस का तैयारी करेंगे कि मैथिली का तैयारी करेंगे, तहदीस का टेंशन आ जाता है, बहुत चारों दिशाओं से टेंशन आ जाता है। तो अभी से आप लोग तैयारी कीजिए ताकि अंतिम में आपको बहुत सारी समस्याओं को झेलना ना पड़े। अंतिम में विद्यार्थी सब क्या करता है वो तो बात आपको मालूम है, इधर का गाइड लेगा, BBD का लेगा, MBD का लेगा, क्वेश्चन बैंक लेगा, बहुत सारे टेंशन आ जाता है लास्ट में। लेकिन जो विद्यार्थी शुरू से लगातार मेहनत करेगा उसको ज़िंदगी में कभी टेंशन आएगा नहीं ना आएगा। तो इसलिए आपके क्वेश्चंस बैंक में, आपके NCERT बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सारे क्वेश्चंस को सारे वीडियो के अंदर में आपको एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उन सारे क्वेश्चंस को भी हमने आपके लिए एक बेहतरीन तरीका से उन सारे वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो जाके YouTube पे सर्च करके देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा यानी कि भाग दिए बिना आप इन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत होता है कि अशांत होता है, इसको पहचानिए। पहचानने के लिए कह रहा है, तो ये पहचानना बहुत ही आसान बात है। देखिए कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी दशमलव संख्या के प्रसार के बारे में आपसे पूछेगा तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर 2m गुना 5n के रूप में आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आता है तो समझ जाएंगे उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है, अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आ जाएगा तो हम अशांत हो जाएंगे, शांत नहीं रहेंगे। यानी कि कहता है कि अशांत। अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो हम शांत नहीं रहेंगे। अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो हम शांत नहीं रह करके हम अशांत हो जाएंगे। हमारे तुम्हारे बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया, यानी कि हम अशांत हो जाएंगे। और 2 5 रहेगा तो वो शांत हो जाएगा। और 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आया हमारे बीच में तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम अशांत हो जाएंगे, शांति भंग कर देंगे। यानी कि 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा,
अशांत हो जाएगा। आइए इस बात को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 13/125 क्या करेंगे, सबसे पहले हरों का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हरों का आभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, आप लोग बचपन में एलसीएम तो निकालने के लिए सीखे होंगे। देखिए 5 दूना 10 और 5 25, देखिए क्या आ गया 5 गुना 5 गुना 5, यही हो गया आभाज्य गुणनखंड। इसको गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। देखिए इसको पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए 5 पर पावर क्यों हो गया, अब गुना नहीं पूछ रहा था तो 2 पर पावर 0 दे सकते हैं। यहाँ देखिए क्यों दे सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर का मतलब 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 5 पर पावर 0 का मतलब हुआ 1, 6 पे पावर 0 का मतलब हुआ 1। देखिए जैसे कि 5 पर पावर क्यू है, 5 पर पावर क्यू और 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 5 पर पावर क्यू गुना 1 तो 5 पर पावर क्यू न होगा। इसके मान में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये 5 पर पावर क्यू है। 5 पर पावर क्यू का मतलब 125 और 125 गुना 1 तो 125 ही ना होगा। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 देते हैं तो उसका मान होता है 1, और 1 किसी भी संख्या के साथ गुना भी करेंगे तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही का वही संख्या रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 5 के रूप में आ गया। जब 2 5 के रूप में आ गया तो ये क्या हो जाएगा 13/125 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। जब ये 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, यहाँ पे mn क्या है, mn पावर है। यहाँ पे देखिए 5 पर पावर q यानी कि 5 पर पावर 3, यही है m, पूर्णांक है पावर, समझ गए। इसके बाद देखिए क्या किए 2 पर पावर 0 दे सकते हैं। जैसे कि आपको आ जाएगा कभी, देखिए ना इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 17/8 है, तो 17/8 में क्या करेंगे, इसको पता करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए 8 का क्या करते हैं हम लोग, 2 गुना, इसके बाद देखिए 2 गुना 2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू, 2 पर पावर क्यू लिख सकता है ना। और जब कुछ नहीं रहता है तो 5 पर पावर 0 दे सकते हैं। इसी के देने से अगर सिंगल 2 भी रहे, अगर सिंगल 2 रहे तो 2 पर पावर 0 तो कर सकते हैं, 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, 5 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी संख्या के पावर का 0 का मतलब होता है 1 1 1, 2 पर पावर क्यू से गुना करेंगे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि 2 5 के रूप में आ गया ना। जब 2 5 के रूप में आ जाता है तो वही होता है शांत। अब इस टाइप का क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 में बहुत सारे हैं। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं कि शांत किसको कहते हैं, अशांत किसको कहते हैं, तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत में जितने भी क्वेश्चंस होगा आप लोग इसको आसानी से बना लीजिएगा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में 455 है, 455 है ना। तो 455 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमेशा जिस संख्या के बारे में पूछेगा कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो उस संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और हरों के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे अगर 2 5 के रूप में आता है तो वह अशांत होगा, अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया तो वह अशांत हो जाएगा, शांति नहीं रहेगा, समझ गए। तो 455 का देखिए बाबू, तो देखिए 5 9 45 5 1 5, इसके बाद देखिए 13 7 91 हुआ ना, 7 3 21 7 2 9। इसके बाद देखिए ये 5 गुना 13 गुना 7, देखिए 5 तो है लेकिन 5 के अलावा कोई दूसरा भी संख्या आ गया है, 13 आ गया है, 7 आ गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा अशांत, समझे बाबू, अशांत आ गया। अब तो आप लोग बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे कि शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहते किसको है। तो जिसका हरों का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए उसी को कहते हैं शांत, और जिसका हरों का गुणनखंड अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा वह होता है अशांत। देखिए 5 तो है लेकिन 5 के अलावा दूसरा संख्या अलग अलग आ गया है, 13 आ गया है, 7 आ गया है, तो इसका मतलब ये अशांत होगा। अब तो समझ गए होंगे कहते किसको है शांत अशांत। देखिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास करते हैं। बार बार किसी बात को जो है ना एक के बार समय देकर के पढ़ लीजिए बढ़िया से, समझ गए। तो बार बार फिर समय नहीं देना पड़ेगा उस पर। देखिए 15/1600 है, तो 1600 का हमेशा हरों का अभाज्य गुणनखंड, ये अंश होता है ये हर होता है, ये बात तो जानता है ना रे, ये बचपने में भी खोला है। ये देखिए 1600, तो 1600 का क्या करते हैं, वही फिर मान लो कल ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफ़र में हो डरे। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 50। ये देखिए इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2
1 2 3 4 5 6, इसको डायरेक्टली लिखिए ना, 2 पावर 6 गुना 1 2 यानी कि 5 पावर 2, ये तो 2 5 के रूप में आ गया। देखिए 2 5 के रूप में आ गया ना, तो जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप में आ जाए, पावर कुछ भी रहे, पावर 6 रहे 10 रहे, पावर को नहीं देखना है, यहाँ देखना है 2 5 के रूप में आ जाए तो समझ जाएंगे वो अशांत होगा। समझ गए ना। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव के रूप में बताए हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे आपने शांत और अशांत दशमलव के बारे में आसानी से समझ लिए हैं, ठीक उसी तरह यदि आप लोग मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो हम पे 100% भरोसा कीजिए कि 90+ अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को इसी आसान भाषा में आसान तरीका से आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास किए हैं। तो जाकर के यूट्यूब पे देखिए। अगर आपको बेहतरीन अंक लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो मेहनत कीजिएगा तब ना आपको आएगा। मान के चलिए किसान जो है, किसान खेत में हल नहीं चलाएगा, खेत को देखेगा नहीं, उसको सिंचाई नहीं करेगा, समय समय पे जो है खरपतवार नहीं हटाएगा, खेत से पटौनी नहीं करेगा, छिड़काव नहीं करेगा कीटनाशक दवाई का, तो क्या तो कभी भी क्या खेत में बढ़िया फसल उपज पाएगा? नहीं ना उपज पाएगा। ठीक उसी तरह जब तक आप लोग सारे विषय को पढ़िएगा नहीं, टोटल विषय जितने भी विषय हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, मैथिली है या संस्कृत है, तो जितने भी सारे सब्जेक्ट को, तो इतने सारे सब्जेक्ट को आप लोग बढ़िया तरीक़ा से उसमें पढ़िएगा नहीं, उसमें रमिएगा नहीं, उससे दोस्ती नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग टॉपर बनने का ख्याल क्यों करते हैं? पूरा विषय में मन लगा के रमिए, उसमें झूमिए, मस्ती कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, तब ना आपको पढ़ाई का फील होगा कि पढ़ाई होता क्या है। तो हम तो आपको बताने का प्रयास ही नहीं करेंगे, सब कुछ तो करना पड़ेगा आप ही को, करना पड़ेगा ना आप ही को। इसके बाद देखिए 3 से 43 है, ये नंबर 5वां नंबर को सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बारे में हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। देखिए तो 3 से 43 में देखिए किस कान से भाग लगेगा, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, और देखिए 7 चौके 28, तो 14 में से जो है 8 6 7 नंबर 63, इसके बाद 7 7 49, देखिए 7 गुना 7 यानी कि 7 पर पावर क्यू, देखिए 7 पर पावर क्यू, 7 पर पावर क्यू आ गया, यानी कि 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया, 7 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या जब ही आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत, यानी कि 29/3 से 43 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा ना, तो आपको 100% जो है ना शांत और अशांत को पहचानने में किसी भी प्रकार का परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। वह बात है क्या? यदि देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, देखिए MN 2 5 के रूप में आ गया तो वह तो शांत होगा ही। 2 5 के रूप में आ गया, यहाँ पे MN क्या है? पावर, जैसे कि 2 पर पावर Q हो गया, 5 पर पावर 4 है, 3 4 यह क्या है? 3 है M और 4 क्या है? N, पावर है। समझ गए? अगर अकेला सिंगल 2 भी आएगा तो पर भी वह शांत होगा, अकेला 2 भी आएगा तो पर भी वह शांत होगा। क्यों? अगर मान के चलिए 2 पर पावर 2 है, गुना 5 पर पावर नहीं कुछ है तो 0 तो दे सकते हैं, तो 2 5 के रूप में आ गया, तो अकेला 2 भी आएगा तो उसको 5 पे पावर 0 के रूप में दे करके 2 और 5 के रूप में लिख लेते हैं। समझ गए? अकेला 2 भी आ जाए तो गुना 5 पर पावर 0 के रूप में दे करके 2 5 के रूप में हम आंसर को ला लेते हैं, जिसके कारण से वह शांत हो जाता है। अकेला 5 भी आएगा तो पर भी हो जाएगा शांत। क्यों? अगर मान के चलिए 5 पर पावर Q है और गुना नहीं कुछ है तो 2 पर पावर 0 दे सकते हैं ना, 2 पर पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1 किसी संख्या से गुना भी कीजिएगा तो किसी भी प्रकार का उस संख्या में बदलाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा उस संख्या पर। समझ गए ना? यानी कि अकेला 5 भी आएगा तो वह शांत ही होगा। समझ गए ना इस बात को बढ़िया तरीका से? आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में आपके NCERT बुक में दिया गया है कि उन सारे दशमलव प्रसारों को लिखिए जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग प्रश्नावली 1.4 में पहला नंबर के क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा। उसको सबसे पहले बनाइए, सारे सवालों को बनाइए। अभी तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। आपके चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बना लीजिएगा, और उसको बनाने के बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उन सारे क्वेश्चन में, उन सारे प्रश्नों में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसका दशमलव प्रसार आपको शांत दिखाई देगा, निकलेगा, उसको लिख लीजिएगा। आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को चलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मान के चलिए 0.4 8 5 6 7
ये परमय होगा कि अपरमय होगा। ये परमय अपरमय को पहचानने के लिए कह रहा है। देखिए परमय अपरमय क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, यौगिक संख्या किसको कहते हैं, संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, सम विषम संख्या किसको कहते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को हमने आपको 2 वीडियो के अंदर आपको एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, तो आपको वह सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, आपको सारा क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएगा, पूरा आसान तरीका से बन जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की उसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। तो पढ़िए बाबू, पढ़ाई के सिवा और दूसरा कोई रास्ता है नहीं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़िए। तो क्या हो गया, इसको पहचानना है, इसके बारे में हम बता दिए हैं उसी वीडियो के अंदर में। शांत है कि अशांत है, शांत को कैसे पहचानेंगे, अशांत को कैसे पहचानेंगे। अगर रेकरिंग वाला दे देगा तो वह दशमलव प्रसार का परमय होगा कि अपरमय होगा कि शांत होगा कि अशांत होगा। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब इन सारे सवालों का हम जवाब दे चुके हैं, बस आप लोग देखते नहीं हैं। प्ले लिस्ट में जाइए ना, यानी तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, परमय अपरमय संख्या को प्रूव कैसे किया जाता है एक आसान भाषा में। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किए हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। फिलहाल अभी यहाँ पर आइए, देखिए इसको पहचानना है कि ये संख्याएं परमय है कि अपरमय है। तो देखिए इसको परमय कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट को उड़ाएंगे, तो देखिए पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 0 दे देंगे। देखिए तो ये क्या आ गया 48 56 78 बट्टा, ये हो गया परमय संख्या, क्योंकि जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसी को कहते हैं परमय संख्या। यहाँ पे जिसके अनुसार से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग प्रश्नावली 1.4 के तीसरा नंबर सवाल को जरूर बनाइएगा, उसमें आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम उस टाइप का बता रहे हैं जिस टाइप के आपके यानी कि प्रश्नावली 1.4 में सवाल है। तो देखिए जब रेकरिंग नहीं लगा रहे, यानी कि इसके बारे में पूछेगा 0.495, यहाँ पे देखिए रेकरिंग लगा है। रेकरिंग का मतलब ये ऊपर में जो होता है रेकरिंग नहीं लगा है। जब रेकरिंग नहीं लगा रहे हैं, जब रेकरिंग नहीं लगा रहे हैं और डॉट डॉट भी नहीं लगा रहे हैं, तो उसको पॉइंट को हटा के हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यानी कि 495 बट्टा 1000, ये तो आ गया P बटा Q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, बट्टा के रूप में जब ये आता है उसको कहते हैं परमय संख्या। यहाँ देखिए 0.567, ये भी क्या हो गया परमय संख्या हो जाएगा, इसको भी उड़ाएंगे, हो गया ना 567 बटे 1000। तो इस टाइप का जो भी सवाल रहे, यहाँ पे क्या डॉट डॉट नहीं लगा रहे हैं, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा है, ऐसे नहीं किए हैं, ऐसे नहीं लगा रहे हैं, और इस टाइप के रूप में रहे 0.56 0.67, तो उन सारे संख्या को हम लोग कहते हैं परमय संख्या। अब तो पहचान गए होंगे। इसके बाद देखिए 1.456 ये लगा रहे हैं, 5.468978 ये लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को कहते हैं रेकरिंग। तो रेकरिंग वाले सारे संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्या परमय संख्या। जिस पर रेकरिंग लगा रहे हैं, जिन सारे संख्याओं पर रेकरिंग लगा रहे हैं, तो उन सारे संख्याओं को कहते हैं हम लोग क्या परमय संख्या। यानी कि इसके बारे में देखिए 1.4 का रेकरिंग, इसको क्या कहेंगे, क्योंकि रेकरिंग वाला है इसको कहेंगे परमय संख्या। इसका मतलब क्या होता है रेकरिंग का, रेकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यानी कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है, वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, जाइए रहा है 1.444444 जाइए रहा है। यहाँ देखिए 4 5 6 तीनों पर रेकरिंग है, 4 5 6 तीनों पर रेकरिंग है। तो इस रेकरिंग का मतलब यह हुआ कि 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 जाइए रहा है, डॉट डॉट अनंत तक जाता है। तो रेकरिंग वाले सवाल और डॉट डॉट नहीं लगा रहे हैं, यानी कि इस टाइप का डॉट डॉट नहीं लगा रहे हैं, इस टाइप का सवाल रेकरिंग वाले सवाल, इन सारे संख्याओं को हम लोग कहते हैं परमय संख्या। इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा के रूप में आ जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ डॉट डॉट है, लगल है, जाइए रहा है, इसको भी कहते हैं हम लोग परमय संख्या। तो इसी टाइप का क्वेश्चन तो आपके प्रश्नावली 1.4 में है। इसके बाद देखिए 0.4895 डॉट डॉट लगा है, 0.867564 डॉट डॉट लगा रहा है। यहाँ देखिए इन संख्याओं के बारे में पूछेगा कि यह संख्या परमय है कि अपरमय है। देखिए 0.48956 ये है। देखिए दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीटिंग कर रहा है, तो दशमलव के बाद जब कोई संख्या रिपीटिंग ना करे और डॉट डॉट लगा रहे हैं, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़िए रहा है संख्या, जगिए रहा है, अब कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है।
तो वैसी सारी संख्या को कहते हैं अपरमेय संख्या। देखिए दशमलव के बाद 8 6 7 8 6 4, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीटिंग करता है। रिपीटिंग का मतलब क्या, बार बार वही संख्या आता है, तो बार बार वही संख्या नहीं आता है। जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीटिंग न करे, बार बार नहीं आ रहा है और उसके बाद डॉट डॉट लगा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, ये सारे अपरमेय हो जाएगा, ये दोनों। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये परमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी परमेय हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिंग है। रिपीटिंग है, क्यों रिपीटिंग है, क्योंकि रेकरिंग लगा है। देखिए इसके बाद देखिए 1.6767 डॉट 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 डॉट। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी संख्या मतलब क्या हुआ, 6 7 6 7 6 7 रिपीटिंग कर रहा है, वही संख्या आ रहा है बार बार। तो दशमलव के बाद जब कोई संख्या रिपीट करे तो उसको कहते हैं परमेय संख्या। रिपीटिंग करने वाली संख्या को क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना, नहीं तो आपको परीक्षा ध्यान में रख लेगा। इसको क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। तो समझ गए नहीं, इस प्रश्न वाले के अंतर्गत में जो भी क्वेश्चन था। एक बार फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बता देते हैं। कोई भी संख्या के बारे में पूछेगा कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो उसके बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे कि उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले उसके हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप में आ जाए, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। अगर हमारे तुम्हारे बीच में अगर कोई तीसरा फलना वाली आई तो क्या कर देंगे, हम अशांत हो जाएंगे, उसका खैर नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखें, परमेय संख्या। परमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, वैसे इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देखते नहीं हैं, जाकर के देख लीजिएगा ना यूट्यूब पे सर्च करके कि GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में ऐसे ही बना दीजिएगा, सब कुछ हल्के है। तो देखिए, तो इसके बाद हम लोग जाने कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। परमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग P/Q, A/B, C/D, जिसको बट्टा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीटिंग करे, दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीटिंग करे और डॉट डॉट लगा रहे हैं, तो उसको कहते हैं परमेय संख्या। अगर ये रेकरिंग लगा रहे हैं तो रेकरिंग वाले जितने भी संख्या हो गया वह परमेय संख्या होगा। अगर देखिए इसके बाद रेकरिंग न लगा रहे हैं, 0.495 0.567 डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा है, तो इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये बटा के रूप में आ जाएगा। जब बटा के रूप में आ जाएगा तो ये भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीटिंग नहीं कर रहा है लेकिन जा रहा है अनंत तक, डॉट डॉट जाइए रहा है, तो दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीटिंग न करे और डॉट डॉट लगा रहे तो उसको कहते हैं अपरमेय संख्या। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, अगर आप लोग थोड़ा भी कुछ समझे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ही इस चैनल के माध्यम से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके जीवन में भी खुशहाली आए। आप लोग पढ़िएगा बढ़िया तरीक़ा से, समझ के पढ़िए, ऐसे नहीं पढ़िए, समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।